एक बार अर्जुन का युद्ध हुआ बभ्रुवाहन के साथ, तो बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर काट करके फेंक दिया कहीं दूर अज्ञात स्थान में, गायब हो गया सिर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यहं ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा। ये महाभारत युद्ध खत्म होने के भी बहुत बाद की बात है। यदि मैं, भगवान कह रहे हैं, यदि मैंने कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन न किया हो, अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो अर्जुन का सिर जहां भी हो आकर के जुड़ जाए धड़ के साथ। और सिर आकर के जुड़ गया। यानी देखो, अखंड ब्रह्मचारी हैं और 16,108 ब्याह भी हो रहे हैं और एक एक से 10-10 बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं हुआ। ऐसा ही एक बार ब्रज में भी हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार गोपियों को किसी व्रत का पारण करना था, तो श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहा कि हमें हजारों ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, लेकिन अब ब्राह्मणों को कहाँ खोजने जाएं, एक एक ब्राह्मण को फिर उसको खिलाएं, तो आप किसी महात्मा का पता बता दीजिए, तो एक महात्मा को खिलाने से और हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, महात्मा को खिला दो तो अनंत ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए, तो महाराज बता दीजिए कि कोई सिद्ध महात्मा, वास्तविक महात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ है। तो भगवान ने कहा, अरे मेरे ही गुरु हैं दुर्वासा, उनके पास चली जाओ, उनको भोजन करा दो। लेकिन दुर्वासा यमुना के पार रहते थे। तो गोपियों ने कहा कि भादो की यमुना, इसको हम पार कैसे करें, बाढ़ सी आई हुई है यमुना में तो, और इस समय कोई नाव भी नहीं जा रही है, इसीलिए इतना उफान है यमुना में, तो हम जाएं कैसे दुर्वासा जी के पास। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो ऐसा है कि यमुना से कह देना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हों, उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर निगाह उठा करके भी ना देखा हो, तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां हंसने लगी कि सुनो, झूठ की भी कोई सीमा होती है। कहते हैं कि मैंने किसी स्त्री की ओर कभी निगाह उठा के नहीं देखा, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। अरे दिन भर तो हम लोग के पीछे पीछे घूमते हैं लंपट की तरह, और हम लोगों का अपना प्रैक्टिकल अनुभव है इनका, और कहते हैं कि हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो एक गोपी ने कहा, अरे कहने में क्या लगता है, कह के देख लेते हैं, कुछ होना जाना तो है नहीं, फिर आके लौट के इनको पकड़ेंगे। तो बड़े अविश्वास के साथ गोपियां गईं, और जैसे कोई किसी का मजाक उड़ाए ऐसे, हे यमुना महारानी, तो हमारे श्री कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी हो ना, तो हमको जरा रास्ता दे दो। और तुरंत यमुना में जो ऐसा उफान आ रहा था वो बट गया पानी, अब बीच में फूल की सड़क बन गई। अब गोपियां हैरान कि ये बात क्या है। खैर उस समय जल्दी थी उनको, चली गई, जाकर के दुर्वासा जी को भोजन कराया, जरा हल्का फुल्का सा खाया उन्होंने, और उसके बाद अपना कहा कि ले जाओ उसको। तो गोपियों ने कहा कि अरे ये तो आपने खाया नहीं, हमारा तो खाया नहीं, और ये तो खाया नहीं, और वो तो खाया नहीं, सब पीछे लग गई। तो दुर्वासा जी को भी मौज आ गई। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, काऊ काऊ मत करो, सब लोग रख दो अपना। अब वो लाखों गोपियां सबने रख दिया अपना, यानी कितने क्विंटल खाना हो गया होगा, और दुर्वासा जी गपागप सब खा गए, यहां तक कि प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, साफ थाल। तो गोपियां खुश तो बहुत हुई कि अब हमारा व्रत जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन ये पेटू बहुत है इनके गुरुजी, प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। खैर वहां से आई गोपियां, तो देखा तो यमुना में तो फिर पानी हो गया, सड़क वड़क सब गायब। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, घर कैसे जाएं लौट के।
तो दुर्वासा जी के पास जाने की राय दी कुछ गोपियों ने। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वो तो चेला है हमारा प्रियतम इनका, तो जब चेले में इतनी ताकत है तो फिर गुरु कम से कम ड्योढ़ा तो होगा ही। तो उनके पास जाते हैं, दुर्वासा जी के पास आई। उन्होंने कहा, दुर्वासा ने कहा आप क्यों आई हो? वो महाराज ऐसा है कि घर लौट के जाना है तो जाओ ना, तो यमुना में तो बाढ़ आई हुई है, कोई नाव वाव भी नहीं मिल सकती, अब हम जाएं कैसे? तो दुर्वासा जी ने बड़ी लापरवाही से कहा जाओ जाओ यमुना से कह देना अगर दुर्वासा ने दूब के अतिरिक्त, दूब एक घास होती है वो खाते थे दुर्वासा जी, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा था, दूब का भोजन करने वाले। तो जाओ बोल देना कि अगर दुर्वासा ने दूब के अलावा कभी कुछ न खाया हो तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां फिर हंसने लगी कि भला बताओ ये खाली थाल लेकर के हम जा रहे हैं प्रमाण, और हमारी आंखों के सामने इन्होंने कितने क्विंटल खाना खाया है, और ये कहते हैं कि हमने दूब के अलावा कभी कुछ खाया ही नहीं। लेकिन जब गोपियों ने कहा तो यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। यानी देखो ये योग माया का कमाल बता रही हूं मैं। कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में कार्य हो नहीं रहा है। अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं महापुरुष और भगवान, और कार्य सब कुछ करते हैं। जैसे देखिए संसार में एक एक्टर होता है, वो पिक्चर में भिकमंगे का रोल करता है, लेकिन क्या वो भीतर से अपने को भिकमंगा मानने लगता है? भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, उसको मालूम है कि मैं भिकमंगा हूं नहीं, ये तो खाली एक्टिंग करनी है मुझे, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, एक पिक्चर का 1-1 करोड़ लेता हूं, इतना पैसा है मेरे पास। भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही महापुरुष लोग सब करते हैं संसार में जब आते हैं हमारी तरह से, लेकिन भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। हमारे महाराज जी देखिए किस प्रकार हम लोगों के साथ मिलके रहते हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह सब व्यवहार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये क्या कि वो हमारी तरह हो गए या वो भूल गए हैं कि मैं कौन हूं? नहीं, वो भीतर से सदा अपनी पर्सनैलिटी में रहता है महापुरुष और भगवान। अरे अब की बात तो छोड़ो, जब छोटे से थे महाराज जी, जो महाराज जी के साथ पढ़े हुए हों या कोई जिनको बचपन की बातें पता हो, उस समय के कभी कोई व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनसे हम लोग खोद खोद करके पूछते रहते हैं, तो कभी कभी कोई बात पता चल जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं, शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले कभी। छोटे से थे महाराज जी, तब उनके जो सहपाठी थे तो उन्होंने ये बात बताई थी। उनके नाम भी बता रही हूं मैं आपको, श्री चंद्र बहादुर सिंह और दूसरे थे रमेश सिंह, ये महाराज जी के क्लास फेलो। तो उन्होंने बताया था कि एक बार महाराज जी को बहुत शौक था पेड़ पे चढ़ने का और फिर उसके ऊपर से कूदने का, बिना किसी मेहनत के प्रयास के बिल्कुल बंदर की तरह फटाक से चढ़ जाए और फिर वहां से कूदें। तो एक बार महाराज जी अपनी पाठशाला जो उनकी थी तो उसके सामने एक पेड़ था पाकर का, उस पे चढ़ के बैठे हुए थे डाल के ऊपर। तो ये लोग भी थे महाराज जी के साथ। तो एक महाराज जी का क्लास फेलो आया, उनका नाम था भगवत प्रसाद। वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाया तो श्री महाराज जी अपना डाल पे पैर लटकाए बैठे हुए थे। तो उसने कहा हमको भी चढ़ा दो पेड़ पे। तो महाराज जी बोले मेरे पैर पकड़ के चढ़ा ऊपर। तो वो थोड़ा झिझका पैर पकड़ने में। तो उस समय महाराज जी बोले अरे मेरे पैर पकड़ने में झिझकता है, इन पैरों को तो बहुत बड़े बड़े लोग छूने में अपना परम सौभाग्य मानेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि उस समय हमने इन शब्दों का महत्व तो नहीं समझा था, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि वो भविष्यवाणी कितनी सच थी। इसी प्रकार एक बार उन्हीं लोगों ने बताया था कि हम लोग वृंदावन घूमने आए थे। जब छोटे छोटे थे तो हम लोग एक बार वृंदावन आए तो रंग जी के मंदिर में गए।
तो सब लोगों को मंदिर बहुत अच्छा लगा। तो श्री महाराज जी ने उस समय कहा था, मैं वृंदावन में इससे भी अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। और यह भविष्यवाणी भी आज कितनी सच हो रही है, आप सब लोगों को पता है। कितना भव्य मंदिर वृंदावन में बन रहा है, इटली के पत्थर से, 1 अरब से भी अधिक लागत से। तो देखिए, वो छोटे से हैं, कार्य सब कर रहे हैं संसारी बच्चों की तरह सब कुछ, लेकिन है अपनी पर्सनैलिटी में। वो महापुरुष के मुखारविंद से कभी कभी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी आउट हो जाती है। हमारे महाराज जी तो अपने को पराकाष्ठा का छिपाने का प्रयत्न करते हैं, बहुत कठिन है उनको पहचानना तो, लेकिन कभी कभी तो आउट हो ही जाता है, कोई कितना ही छिपाए। तो देखिए, महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो केवल एक्टिंग है, अभिनय है, भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है भागवत में। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक है। यानी जिनका चित्त मुझ में लग चुका है, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो चुकी है, यानी वो महापुरुष लोग, भगवत प्राप्त संत, उनके द्वारा किए गए काम क्रोध लोभ मोह आदि के आचरण वो केवल देखने के हैं, अभिनय मात्र है वो। और इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है भगवान ने इसी श्लोक में कि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे बीज होता है, चने का बीज है, गेहूं है, इसको आप भाड़ में भुना लीजिए तो लावा बन गया। तो जो भुना हुआ गेहूं है, भुना हुआ चना है, कहते तो हम उसको भी हैं कि ये चना है, ये गेहूं है, दिखाई तो वो भी पड़ रहा है उसी तरह से, लेकिन उसकी बीज शक्ति अनंत काल के लिए नष्ट हो गई, सदा के लिए नष्ट हो गई। आप उसको कितनी ही बढ़िया उपजाऊ भूमि में डालिए, कितनी ही बढ़िया खाद दीजिए, सब अनुकूल चीजें दीजिए, अनुकूल वातावरण दीजिए, लेकिन उसमें से कभी भी अंकुर निकल नहीं सकता। लेकिन जो भुना हुआ नहीं है, उसको आप मिट्टी में डालिए, जरा सा पानी डालिए, 1 हफ्ते में अंकुर फूट जाएगा उससे। तो देखो, देखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन जो भुन गया उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। ऐसे ही जब भगवान को प्राप्त कर लेता है ये जीवात्मा और महात्मा की डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो कार्य तो वो भी सब करता है हमारी तरह जब संसार में आता है, लेकिन वो कार्य केवल देखने के होते हैं, भीतर से उनसे अछूता रहता है। वो भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, अपने आनंद का अनुभव करता है सदा। अरे भागवत में सबसे बड़े महापुरुष का लक्षण बताया गया, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 48वां श्लोक। यानी महापुरुष इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता है। जो इंद्रियां हमारे पास हैं वही इंद्रियां महापुरुषों के पास भी हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। उन इंद्रियों से जो जो हम करते हैं वो महापुरुष भी करता है। तो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, वो सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो जंगल में चला जाए, खाली पत्ते खा के रहे या खाली हवा पी के रहे, हिमालय की गुफा में चला गया
खाली पानी पी के रहे, ऐसा नहीं। सब हमारी तरह खाता पीता सब व्यवहार करता है, हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है वो, लेकिन रहता अपनी पर्सनैलिटी में है। उस विषय में उसकी आसक्ति नहीं होती, वो अपने प्रेमानंद का अनुभव करता है। जैसे एक महापुरुष रसगुल्ला खा रहा है और एक साधारण व्यक्ति भी रसगुल्ला खा रहा है, दोनों बैठे हैं साथ साथ और दोनों रसगुल्ला खा रहे हैं। अब बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं लगेगा आपको, जैसे वो साधारण व्यक्ति यूं यूं कर रहा है, ऐसे ही वो महापुरुष भी उसमें रस ले रहा है। अब तीसरे व्यक्ति से कहो कि देखो ये घोर संसारी आदमी है और ये महापुरुष है, और इन दोनों के कार्यों में आकाश पाताल का अंतर है, ये भी कहना कम है। तो कहेगा क्या अंतर है जी, कोई भी तो अंतर नहीं, ये भी चटखारे ले रहा है संसारी आदमी भी, और ये सूरदास मीरा तुलसीदास ये भी यूं यूं कर रहे हैं, इनको भी वैसे ही आनंद मिल रहा है। काहे का अंतर होता, दोनों एक से तो है दोनों के कार्य, लेकिन भीतर से अंतर है। ये जो संसारी व्यक्ति है ये विभोर हो रहा है उसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं उसके स्वाद का अनुभव करके, क्या चीनी है, क्या इसमें केवड़ा पड़ा हुआ है, क्या इसका स्वाद है, वो संसारी चीज में मिठास आदि का अनुभव करके वो विभोर हो रहा है। और महापुरुष जो चटखारे ले रहा है उसको उस वस्तु से मतलब नहीं कि इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं है, वो तो ये सोच के विभोर हो रहा है कि इसको मेरे श्याम सुंदर ने खाया है, उनका अधरामृत इसके अंदर मिला हुआ है, वो अपने श्याम सुंदर के प्रेमामृत का अनुभव कर रहा है उसमें, और क्रिया एक सी दिखाई पड़ रही है। यानी भीतर का अंतर ही असली अंतर होता है। तो इस प्रकार सब कार्य करते हैं महापुरुष लोग जो हम लोग करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं।